सीएम अपडेट्स। नई दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से की मुलाकात। सीएम साय ने प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन सहित विभिन्न विकास कार्यों की दी जानकारी। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से की मुलाकात। नक्सल ऑपरेशन की उपलब्धियों और बस्तर के विकास की दी जानकारी। मीडिया से चर्चा के दौरान बोले मुख्यमंत्री श्री साय, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में हमें मिल रही सफलता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज का किया लोकार्पण। सीएम साय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, ये ब्रिज कश्मीर के लोगों को समृद्ध भविष्य से जोड़ने वाला सेतु बनेगा। कल सीएम साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर में शांति व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की। इसके साथ ही हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन त्योहार की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है। जो कभी बंदूक और बारूदी सुरंगों के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, जो सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि विकास और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा विगत 1.5 वर्ष में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है। इन सुरक्षा चौकियों के आसपास गांव में न केवल पुलिस की उपस्थिति से सुरक्षा की भावना बनी है, बल्कि इन इलाकों में अब नेटवर्क भी पहुंच गया है। सरकार ने अब तक कुल 671 मोबाइल टावर चालू कर दिए हैं, जिनमें से 365 टावरों में 4G सेवा उपलब्ध है। ये न सिर्फ तकनीकी बदलाव है, बल्कि ये संकेत है कि अब आदिवासी क्षेत्रों में संचार क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सुरक्षा कैंपों के इर्द गिर्द बसते गाँवों में अब बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। नियत नेला नार योजना के तहत चिन्हित 146 ग्रामों में 18 सामुदायिक सेवाएं और 25 तरह की सरकारी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन त्योहार के तहत अब तक सैकड़ों समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं, जहां सांसद से लेकर विधायक तक गांव-गांव पहुंचकर जनता की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को राशन कार्ड, आधार, पेंशन, स्वास्थ्य परीक्षण, स्कूल प्रवेश, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए की जा रही योजनाओं और नवाचारों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है और जन भागीदारी से लेकर तकनीकी उपायों तक हर स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को नालंदा परिसर की जानकारी भी दी, जो कि देश की पहली 24x7 हाइब्रिड सार्वजनिक लाइब्रेरी है। 18 करोड़ की लागत से बनी इस सुविधा में ई-लाइब्रेरी, यूथ टावर, हेल्थ जोन और सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था है। अब तक 11,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें 300 से अधिक छात्रों ने यूपीएससी और सीजीपीएससी में सफलता पाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रयास मॉडल की भी जानकारी दी, जिसमें वंचित व आदिवासी बच्चों को आईआईटी, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अब तक 1508 छात्र चुनिंदा राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों की सराहना की और छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में माओवादी विरोधी अभियानों की अब तक की सफलताओं और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की नई रणनीति और केंद्र के सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया गया है। विगत 1.5 वर्ष में चलाए गए सघन अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 1428 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो बीते 5 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अवगत कराया कि 205 मुठभेड़ों में 427 माओवादी मारे गए, जिनमें संगठन के शीर्ष नेता महासचिव बसवराजू और सेंट्रल कमेटी सदस्य सुधाकर जैसे कुख्यात माओवादी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जिससे सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हुआ है।
उन्होंने बताया कि इन सुरक्षा कैंपों के आसपास बसे गांवों तक अब बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। नियत नेला नार योजना के अंतर्गत चिन्हित 146 ग्रामों में एकीकृत रूप से 18 प्रकार की सामुदायिक सेवाएं और 25 प्रकार की शासकीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विश्वास शासन तंत्र में बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री साय द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से माओवादी गतिविधियों पर निर्णायक नियंत्रण संभव हो रहा है और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता देती रहेगी। आज मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में हमें सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने कल ही नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर को न्यूट्रलाइज किया है। जवानों के साहस को नमन करता हूँ। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज का लोकार्पण किया, जो 359 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज है। इस दौरान पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कश्मीर को साल भर रेल संपर्क प्रदान करेगा। ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर की दूरी को मात्र 3 घंटे में तय करेगी। बता दें कि चिनाब ब्रिज जो 1315 मीटर लंबा है, इसे भूकंप और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कश्मीर में पर्यटन, व्यापार और सैन्य आवाजाही को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर तिरंगा लहराया और इसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता का प्रतीक बताया। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का लोकार्पण समूचे भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। ये ब्रिज कश्मीर के लोगों को समृद्ध भविष्य से जोड़ने वाला सेतु बनेगा। समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं, इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आम जन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हों और उन्हें अपने घर के आसपास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक MQAS कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं श्री मुकेश बंसल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।